बड़े गुस्से में आजकल आप? नहीं, गुस्से में नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं तो गुस्सा आता है। सिर्फ मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, बाकी कांग्रेसी सच बोलते हैं। जयराम जी की सरकार, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, वो माहौल बचा ही नहीं सदन के अंदर जो पुराने दौर में प्रोफेसर धूमल के वक्त में हुआ करता था, वीरभद्र सिंह जी के वक्त में हुआ करता था। उस समय भी ऐसा होता था, लेकिन हर किसी को ये नहीं मालूम होता था कि अंदर कौन क्या बोल रहा है। उसमें तो ना आप लोग कम है ना कांग्रेस वाले कम है। मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। आरडीजी 3 दिन निकल गए, हल निकला कोई? घी पीऊं उधार लेके और आप उसका भुगतान करें। आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की लिस्ट देखेंगे कितनी लंबी है। आपके टाइम में कम बिल्कुल होती थी। नहीं, पूछ रहा हूँ कम होती नहीं, लंबी होती? हमारे समय में भी ऐसी होती थी, लेकिन हमारे पास उस समय साधन थे, हम करते थे। 54,000 की जो आरडीजी थी वो थी, अभी इनके पास नहीं है। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू उस प्रेजेंटेशन में दी गई ऑब्जर्वेशन को मानते हैं, वो हमें कहीं भी ले चले, कहीं भी ले चलें। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि आरडीजी हमेशा के लिए बंद हो जाती है और कल को आप सत्ता में आ जाते हैं, जिस तरह के रिवाज हैं, आप सर्वाइव कर जाएगी आपकी सरकार? मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे 20 गाड़ियां चलती हैं। आरडीजी बंद होने के बाद क्या वो काफिला कम हुआ है? कल कैबिनेट जा रही दिल्ली, आप लोग नहीं जा रहे। बीजेपी के शासन का और हमारे शासन का कंपैरिजन मत करिए। आजकल जयराम ठाकुर जी बहुत गर्म स्वभाव के हो गए, चक्कर क्या है? कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो उस समय हो जाता है। चाहत है बीजेपी की भी कि हम जल्दी सत्ता में आए। अब आपको क्या लगता है कितनी सीटें होंगी आगे? हमें तो अपना पता नहीं है कि हमने बचना है या नहीं बचना है। कांगड़ा से कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए हैं तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो कांगड़ा में है। मंत्रिमंडल का आकार सीमित होगा, पीढ़ी परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। विधानसभा का जो सत्र चला हुआ आज उसका 3रा दिन है और इन 3 दिनों में ओवरऑल देखा जाए तो जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विक्रम ठाकुर, इन्होंने अपनी तरफ से जितना तिया पांचा हो सकता था उतना करके रख दिया। पिछले कल से 1-2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। बड़े गुस्से में आजकल आप? नहीं, गुस्से में नहीं हूँ, लहजा ऐसा है। और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं तो गुस्सा आता है। सिर्फ मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, बाकी कांग्रेसी सच बोलते हैं? नहीं, कांग्रेसियों की नहीं, जब बात मुख्यमंत्री की चल रही है, अगर आप सबके बारे में पूछेंगे तो सच्चा इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन जो आपका विधानसभा की पटल है, उस पटल के ऊपर आप विषयों को ठीक तरीके से रखें। वो जो एक ऐसा पटल है जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य तभी वहां पे बच सकते हैं जिस समय आप सही बात को सही कहें, गलत बात को गलत कहें। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करी आपने। आपके सदन के अंदर ही 100 बार ऐसी चीजें सामने आके आ जाती हैं कि इसको हम कार्रवाई से हटा रहे हैं। ये वो क्या लोकतंत्र की भाषा है? निश्चित तौर से कई बार जिस समय कई बार माननीय सदस्य कई बार ऐसी बात करते हैं। कौन सा मैसेज आप? और ये उसके कारण से कई बार माननीय अध्यक्ष जी ये बोलते भी हैं कि ये विषय ठीक नहीं है, इसको हटाया जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपना भाव प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, उसका भाव तो अच्छा होता है लेकिन शब्द अच्छे नहीं होते। नहीं, वो उस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ऐसा क्या हो गया ठाकुर साहब, वही चीज़ आ गई कि आप एक सीजन लीडर हैं, पुराने लीडर्स हैं। ये जयराम जी की सरकार, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, वो माहौल बचा ही नहीं सदन के अंदर जो पुराने दौर में प्रोफेसर धूमल के वक्त में हुआ करता था, वीरभद्र सिंह जी के वक्त में हुआ करता था। ऐसा नहीं है, उस समय भी ऐसा था लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। उस समय भी ऐसा होता था लेकिन हर किसी को ये नहीं मालूम होता था कि अंदर कौन क्या बोल रहा है। आज विक्रम ने कुछ बोला है तो सारी दुनिया सुन रही है। इसलिए उनके समय में सोशल मीडिया इतना नहीं था। उस समय भी नाप शनाप होता था, उस समय भी गर्म बातें होती थी, उस समय भी बहुत सी ऐसी बातें होती थी जिसको सदन की कार्रवाई से हटाया जाता था। ये पहले से चला है, ये आज कोई नया नहीं चला। नहीं, वक्ता कह लें या फिर ये कह लें कि इसका विपरीत शब्द जो होता है उसमें तो ना आप लोग कम है ना कांग्रेस वाले कम है। मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। चलिए, आरडीजी 3 दिन निकल गए, हल निकला कोई? अगर विषयों को विस्तार से देखा जाए और इसके ऊपर जो विषय चला है, उस विषय की गहराई और उस विषय की गंभीरता के ऊपर सत्तारूढ़ दल कितना गंभीर है वो विषय देखने वाला है। अंदर का विधानसभा जो मैंने महसूस किया है, जी जी जी,
कि हम चाहते तो हैं कि आरडीजी चली रहे, मेरा ये मानना है जो प्रदेश को मिलता है वो मिलना चाहिए। वेरी नाइस। लेकिन जो तर्क आप दे रहे हैं उन तर्कों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि मैं घी पीऊं उधार लेके और आप उसका भुगतान करें, या आप जो मैंने जो कसूर किया है उस कसूर से मेरे को बचाने के लिए आप मेरी मदद करें। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस, उदाहरण के तौर पर जी, आप अंदर बोल रहे हैं कि हमें ये मिलना चाहिए। ये क्यों मिलना चाहिए? क्या आपको जो मिलता है वो सारी की सारी चीजें आप सही दिशा पे चला रखी है? आज एडिशनल एडवोकेट जनरल की लिस्ट देखेंगे कितनी लंबी है, आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की लिस्ट देखेंगे कितनी लंबी है। आपके टाइम में कम बिल्कुल होती थी, हमारे समय में पूछ रहा हूँ, कम होती थी, नहीं, लंबी होती? हमारे समय में भी ऐसी होती थी, लेकिन हमारे पास उस समय साधन थे, हम करते थे। आज साधन नहीं है तो नहीं करना चाहिए। 54,000 आपकी जो आरडीजी थी वो थी, अभी इनके पास नहीं। मैं कह रहा हूँ आरडीजी अगर हमारे पास थी तो सहारा योजना चली, हमारे पास आरडी थी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हिमकेयर चली, हमारे पास आरडीजी थी तो हमने जो है पेंशन का जो दायरा है उसको बढ़ाया। इसलिए आपने अगर आप ये विषय बोले कि हमने उस समय की जो स्कीमें चलाई हुई हैं उन स्कीमों का गला घोट दिया इन लोगों ने। और दूसरी बात है, जब आपको पता है कि ठीक नहीं सारा चल रहा, आप चेयरमैन की तनख्वाह 30,000 से 1,30,000 कर रहे हैं। हाँ, ये तो गलत है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है आपकी जो चिंता है, चिंता आप लोगों के अंदर तो ये भ्रम फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि शायद बीजेपी वालों को इसके लिए हमारे साथ वो नहीं खड़े हो रहे। ये एक नैरेटिव देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फजूल खर्ची के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, चेयरमैन के बारे में आपका क्या स्टैंड है, सलाहकारों के बारे में आपका क्या स्टैंड है, खर्चों के बारे में आपका क्या स्टैंड है, उसको क्लियर करिए पहले। मैं और एक बात और बोलना चाहता हूं, अभी प्रेजेंटेशन दी है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, हर किसी को बोला कि प्रेजेंटेशन के लिए आइए और देखिए। वो प्रेजेंटेशन हमने देखी, उसकी ऑब्जर्वेशन पढ़ी है, और मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू उस प्रेजेंटेशन में दी गई ऑब्जर्वेशन को मानते हैं, वो हमें कहीं भी ले चले, कहीं भी ले चले। फॉर एग्जाम्पल क्या थी वो? उन्होंने सारी स्कीमों को बंद करने के लिए बोला है। अच्छा, उन्होंने बोला है कि जो रिक्रूटमेंट के ऊपर पूरा वो किया जाए। उन्होंने जो इवन बहुत से इंस्टीट्यूशन, कौन सी? इन जनरल रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे चाहे हाँ यस इन गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज नहीं आएंगे। यस हाँ, कोई नहीं आएगा उसमें। तो उसको रोका। आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे तो हम चलेंगे साथ इस मुद्दे पे? मैं ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ, आप उसको दूसरी तरफ मत लेके जाइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन जो की है उसमें सरकार का ये मत है कि ये हालत है हमारी और हम ये करना चाहते हैं, वहां ये बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम वो करना चाहते हैं जो पॉलिटिकली हमें सूट करेगा। अच्छा, भैया आप पॉलिटिकली सूट करेगा तो फिर आप मांग क्यों रहे हैं? फिर आप क्यों ऐसा मांग रहे हैं? अब मान लीजिए कि आरडीजी हमेशा के लिए बंद हो जाती है और कल को आप सत्ता में आ जाते हैं, जिस तरह के रिवाज हैं, आप सर्वाइव कर जाएगी आपकी सरकार? निश्चित तौर पे शासक को ही सोचना है कि उसको शासन कैसे चलाना है। हार्ड फैसले। इसलिए हाँ, जो अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो फैसले हार्ड लीजिए ना। तो आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार यानी पार्टी के लिए, तो अच्छे फैसले ले, उसमें तो आप कोई कमी कर नहीं रहे। मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे 20 गाड़ियां चलती हैं। आरडीजी बंद होने के बाद क्या वो काफिला कम हुआ है? और जिस दिन आरडीजी बंद हुई उसके अगले दिन चेयरमैन बना दिए। ये क्या इसका मतलब आरडीजी की कोई गंभीरता है? उसके बाद इन्होंने ऑफिसर्स को जो है वो अलाउंसेस दे दिए। तो अगर इस प्रकार का विषय जिसमें किसी व्यक्ति का चेहरा जो है, वो जो चेहरा बहरूपिया चेहरा है, वो अगर उस तरीके से विषय को रखेगा तो कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। अपनी कल कैबिनेट जा रही दिल्ली, आप लोग नहीं जा रहे? हम उनकी कैबिनेट के साथ क्यों जाएंगे? हम अपने लीडर के साथ जाएंगे। तो हमारी पार्टी है भैया, अभी कहाँ चले जाएं? अब 68 लोगों की जो जंग है वो लगभग जो 70-80 लाख की आबादी है, आप लोग कर्णधार हैं, आप में ही एकता नहीं नजर आ रही ठाकुर साहब? किसी के साथ जाने से एकता नजर नहीं आएगी। आप विषय को ठीक तरीके से रखेंगे, एकता वहां नजर आएगी। आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर पॉलिटिकलाइज करेंगे, आप उसको
पॉलिटिकलाइज करेंगे तब उसका कोई फायदा नहीं है। आप सच्चे मन के साथ चलेंगे तभी ये विषय आएंगे। आपका सीधा आरोप है कि राजनीति, बिल्कुल राजनीति है, बिल्कुल राजनीति है, केवल और केवल। भाई आपने आज ये रेजोल्यूशन लेके आए हैं आप कि आरडीजी बंद हो रही है और इसके बारे में बातचीत की जाए। आप एक रेजोल्यूशन लेके क्यों नहीं आए कि मैंने 1500 रुपया महिलाओं को देना है, हालत मेरी खराब है, तब नहीं आया कोई रेजोल्यूशन। आपने 300 यूनिट की बात की, तब कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। आप लोगों को लुभावने नारे देकर, वो तो आप लोग आप वहीं पर से हम मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बीजेपी के शासन का और हमारे शासन का कंपैरिजन मत करिए। मैं ये बोल रहा हूँ, उसका कंपैरिजन आप करेंगे तो उससे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे समय में व्यवस्था कुछ अलग थी, इस समय व्यवस्था अलग है। अगर इस समय हमें लगता है कि हमारे संसाधन कम है तो हमें उसी प्रकार से सोचना चाहिए, और ये उसी पर अगर सोचेंगे, अगर वो सही दिशा में चलेंगे तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के लिए, कहने के लिए। प्रदेश का सवाल है, हिमाचल का सवाल है, उसके लिए हम खड़े हैं। अच्छा ठाकुर साहब, आप पिछली बार मंत्रिमंडल में भी रहे, सारी चीजें थी। आजकल जयराम ठाकुर जी बहुत गर्म स्वभाव के हो गए, चक्कर क्या है? इतने शांत रहने वाले कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो उस समय हो जाता है। अब मैं भी कई बार कटाश कर देता हूँ, आप बोलते हैं कई बार कि विक्रम जी आपने कटाश कर दिया, सिचुएशन ऐसी होती है, ठीक है। उनके स्वभाव का विषय अगर देखा जाए, वो शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार ब्लड प्रेशर हो जाता है ज्यादा। चलिए, अब मैं आ रहा हूँ दूसरे इस पे 2027, जिसकी एक चाहत है बीजेपी की भी कि हम जल्दी सत्ता में आए, और हालात तो ऐसे ही हैं कि जितनी सी कांग्रेस की हालत पतली है उतनी सी बीजेपी की भी है, और ये अलग बात है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अब आपको क्या लगता है कितनी सीटें होंगी आगे? ये देखो, जनता जनार्दन सिद्ध करेगी, हम इसमें क्या बोल सकते हैं। लोगों ने पता नहीं क्या मॉनिटर बना के रखा है, लोगों का पैमाना क्या है मैं कैसे बोल सकता हूँ। हमें तो अपना पता नहीं है कि हमने बचना है या नहीं बचना है। कांगड़ा से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव नो कैलकुलेशन। लोगों का मैंडेट है, जिसको मिलेगा उसके साथ लोग खड़े। ही रहा ठाकुर साहब, जिस तरह से कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए हैं, तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो कांगड़ा में है। मंत्रिमंडल का आकार सीमित होगा, है ना, तो आपकी रेस तो कहीं और भी चल सकती है। लेकिन जब ऐसी चीजें आएंगी तो कांग्रेस को बीजेपी देगी हिस्सा उस तरीके का जिस तरह का उनकी आशाएं भी होने की, हमने तो बलिदान दिया था इनके लिए। ये चीजें मेरे लेवल की नहीं है, हाईकमान के लेवल की हैं। जो हाईकमान डिसाइड करेगा वही होगा, इसमें नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये नहीं चलता मेरा वर्षन क्या है, मेरा विषय क्या है, मेरा चिंतन क्या है। ये हाईकमान का जो चिंतन है उसी के ऊपर हम लोग चलते हैं। पीढ़ी परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सदन के अंदर फिर गहमा गहमी का माहौल बन चुका है, और वॉकआउट की परिस्थितियां शायद बन जाएं या नहीं बने, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन मेरा हिमाचल के जो लोग हैं उनसे तमाम एक सवाल रहेगा कि क्या कभी आपके मुद्दों से जुड़ी हुई ऐसी सियासत होती है? क्यों ऐसा होता है कि उन मुद्दों पर वॉकआउट होता है जो इन लोगों को सूट करते हैं? अगर कांग्रेस विपक्ष में होगी तो वो वॉकआउट करेगी, बीजेपी विपक्ष में है तो वो वॉकआउट कर रही है। हम लोग कहाँ वॉकआउट करें? हालांकि बातचीत लंबी चलनी थी, लेकिन वही है, सियासत की मजबूरी है, ठाकुर साहब को भी जाने पड़ा। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।